गाइस, तो वापस से आ जाएगा तुम्हारा भाई लेके एक और वीडियो। बट भाई तुम लोग भाई लिटरली मेरे कुछ दिनों से भाई वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। पहले जितने आते थे उतने नहीं आ रहे, पता नहीं क्या लोचा चल रहा है मेरे चैनल पे, मुझे नहीं आइडिया। बट भाई तुम लोग पूरा फुल सपोर्ट दिखाओ कि भाई पहले की तरह मेरे चैनल पे व्यूज वापस से आना स्टार्ट हो जाए। बट जिनकी वीडियो है उनके चैनल का नाम है फास्ट फैक्ट, जाके तुम उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े क्रिकेटरों की उनकी तरह सेम टू सेम दिखने वाले कॉपी, जिनको भाई हमने बहुत ही कम देखा और शायद से देखा ही नहीं है। उन बंदों के आज देखने वाले, तो मजा आने वाला है। स्टार्ट करते इस वीडियो। उससे पहले बता दूं कि भाई तुम लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन फेमस क्रिकेटर्स के चीप कॉपीज को देखकर आप दंग रह जाओगे। ओके। और कैसे आप अपने घर के नल के पानी को इस देश में बेचकर करोड़पति बन सकते हो। और कैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में सीमेंट की जगह चावल का उपयोग किया गया था। What? और बिल्लियां खिरा देखकर अचानक डर क्यों जाती है। भाई ये क्या डरी यार, तुम देखो उसको। सबसे मस्त चीज लगी मुझे जो बिल्ली सीमेंट की जगह चावल का उपयोग किया गया था। और बिल्लियां ये खिरा देखो। देखकर अचानक डर क्यों जाती है। दोस्तों ये वीडियो जो इनकी जम की पावर होती है, वो क्रेजी पावर होती है भाई इनके पास। बहुत मजेदार है, तो इसे आखिर तक जरूर ओके। देखें। नंबर 22। नंबर 22 रूस में स्थित कोला सुपर डीप बोरहोल दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है। यह 12.2 किलोमीटर गहरा है, जिसमें 167 कुतुब मीनार समा जाएंगे। ओ ब्रो, ये जो कि रसिया में है ना, आई थिंक जितना मुझको पता है कि रसिया में है भाई। इतने 1000 फीट अंदर तक खड्डा किया गया, मतलब 40,223 फीट, मतलब भाई बहुत होते हैं। तो ये ऐसे रूस में किया गया है, जो कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा होल किया गया, जो कि जमीन के अंदर किया गया है। ये देखो, इसको देखो भाई, ये लिटरली बहुत ही बड़ा खड्डा है भाई। ये साइंटिस्ट्स ने बताया कि इतनी गहराई पर पत्थर प्लास्टिक की तरह बर्ताव करता है और गर्मी की वजह से इससे ज्यादा खोद पाना नामुमकिन है। नंबर 21। चीन के शहर चोंगकिंग में एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत इमारत है। इसे दी ग्रेट माउंट। वेट मुझको देखने दो भाई, ये कितना प्यार। ओ वेट, ये देखो, ये होती है ना भाई चाइना को मैं क्या बोलूं, मैं इसकी तारीफ करता रहता हूं, मैं पता नहीं, क्योंकि भाई चाइना में कुछ अलग ही चीज बनाई जाती है भाई। ये देखो, ये असली का बना हो तब तो भाई क्रेजी है, और ये जो एडिटिंग में हो तब तो भाई घटिया है। बट भाई यहाँ पे देखो, अंदर शहर बसा पड़ा है, और इनकी जीभ पे, आई थिंक जीभ है ना, किसी का मुंह के अंदर का जीभ है, जिसको तुम देखो उस पे बंदे घूम रहे फिर रहे हैं भाई, कुछ भी बना देते हैं भाई। और यहाँ पे देखो इसके दांत भी है, जो कि रियल टाइप के लग रहे हैं मुझे, और अंदर तो भाई पूरी दुनिया बसी पड़ी। तो तुम सोच सकते हो ना, आ गया भाई चाइना एक तरह से मानो तो। बट मुझे किसी भी एंगल से ये एक असली इमेज नहीं लग रही है, ये कॉपी लग रही है, किसी एआई से बनाई गई लग रही है मुझे। के नाम से जाना जाता है। असली हो तो इमारत मजा। देखने में एक बहुत बड़े मुंह जैसी लगती है। यस। नंबर 20। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म से लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं, सही पर बात। ये एक झूठ है। रियल लाइफ में क्लोरोफॉर्म से बेहोश होने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। नंबर 19। डोमिनोज कंपनी अमेरिका की सड़कों के गड्ढों को भर रही है, और इसके बारे में डोमिनोज से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर तक पिज्जा आराम से और जल्दी पहुंच सके। नंबर 18। बिल्लियां। वैसे तो भाई पूरे इंडिया में खड्डे भरने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इंडिया में बहुत खड्डे हैं, हर देश में होते, बट इंडिया में ज्यादा पता नहीं क्यों है, बट है खड्डे। खीरे को देखकर डर क्यों जाता भाई ये कैसे डरता और है? ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है। ये देखो, एक थियरी के अनुसार बिल्लियां खीरे को पहली नजर में जहरीला सांप समझ बैठती हैं और डर जाती है, पर बाद में उसे पता चल जाता है कि ये एक खीरा है। भाई ये तो खाने लगी, अभी तो डर रही थी ये आई थिंक इंडिया की बिल्लियां हैं। इंडिया की बिल्ली नहीं डरती किसी से, और बिल्लियां उसे खा जाती है। खा गई। नंबर 17। महाराष्ट्र के बंसी गांव ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके। नियम न मानने पर सजा का भी प्रावधान तय किया गया है। नाबालिगों को गेम खेलने या आपत्तिजनक वेबसाइट्स पर जाने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। नंबर 16। एक ऐसा डर है जो हम सब के मन में एक ना एक बार आया ही होगा, और ये डर है कि जब हम पंखे के नीचे होते हैं तब हमें लगता है कि ये पंखा कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। Yes! दोस्तों आप कमेंट में बताइए। ये तो भाई मेरे ऊपर भी बीतती है, क्योंकि भाई कभी मैं अकेले घर में रहता हूँ, जैसे कि अभी मैं घर में अकेला हूँ और मेरा पंखा चालू होगा, तो मुझे डर होता है कि भाई ये पंखा आई थिंक मेरे ऊपर ही गिरेगा, कहीं नहीं गिरेगा, बस मेरे ऊपर गिरेगा। बट ऐसा नहीं होता, कभी भी पंखा सीधा नहीं गिरता है, वो कहीं साइड में गिरता है। और भाई लिटरली मैं बताऊँ तुम लोग को, मैं जहाँ पे सोता हूँ वो एक साइड एरिया है, तो मुझे सच में डर लगता है, क्योंकि भाई वो साइड एरिया में पंखे गिरने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए। क्या आपको ऐसा ख्याल आया है? नंबर 15। 8 बिलियन की आबादी में 77% लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। पर इस दुनिया में 12 बिलियन से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मोबाइल यूजर्स एक से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14। मुर्गी का आवाज। ये तो सच है कि भाई कुछ लोगों के पास 2 फोन पड़े हैं। भाई मेरे पास तो एक ही फोन है, बाकी लोग के पास पता नहीं, बट भाई हैं बहुत सारे फोन बन रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि 2 फोन यूज करते हैं, जिनको भाई बहुत कॉल आते हैं, वो भाई 2 फोन यूज करते ही करते हैं। बहुत तेज होता है, एक से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14। मुर्गी का आवाज बहुत तेज होता है, इसीलिए वो जब सुबह बोलती है तो उसका आवाज पूरे गांव में सुनाई देता है। पर आपको ये पता नहीं होगा कि उसके कान के पास नेचुरली एक मांस का टुकड़ा होता है, और जैसे ही मुर्गी बोलने के लिए अपना मुंह आगे करती है, वैसे ही वो मांस का टुकड़ा मुर्गी के कान के ऊपर आ जाता है, और इसी वजह से मुर्गी की खुद की आवाज से ही उसके कान नहीं फटते।
ओके, ये पता नहीं था भाई मुझको। मुर्गी के कान के पास एक ये टाइप मांस का टुकड़ा होता है, इसने बताया मुझको, जो कि ये यहाँ पे भी दिख रहा है मांस का टुकड़ा। जैसे ये चीखती है मतलब ये मांस अपने आप उठ के इसके कानों में चल जाता है, मतलब कान को रोक देता है और चिल्लाती है, बट लोग उठते हैं ओनली। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आवाज कितनी तेज गई है या कितनी नॉर्मल गई है, कुछ भी आइडिया नहीं होता इसको। बट ठीक है भाई, बट एक मुर्गी बहुत छोटी होती है बट इसकी आवाज बहुत ही तीखी होती है और बहुत ही दूर तक सुनाई देती है। ये तो भाई इसमें पावर तो है भाई, तभी भी लोग उसे खाते पता नहीं। मुर्गी के कान के ऊपर आ जाता है और इसी वजह से मुर्गी की खुद की आवाज से ही उसके कान नहीं फटते। नंबर 13, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में सीमेंट की जगह चावल का उपयोग किया गया था। दरअसल चावल में बहुत ताकत होती है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ब्रिक्स को चिपकाने के लिए चिपचिपे चावल को चूने के साथ मिलाकर एक मजबूत और टिकाऊ गारा बनाया गया और जो ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐसा तो बताओ, मुझको नहीं पता था कि ये जो ग्रेट जो चाइना का जो सबसे बड़ा बोल सकते हो रास्ता है जिसपे घूमते हैं फिरते जो भी करते हैं लोग, उसकी दीवारों को भाई चावल से बनाए गए। भाई सीमेंट से सुना है भाई, चावल से तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बट ये मुझे पता है कि चावल को जिसे उबाल देते हैं ना तो उसको चिपचिपा टाइप का आ जाता है, उससे भाई चपकने वाली चीज थोड़ी मजबूत होती है, थोड़ी क्या बहुत मजबूत होती है, उसे मैं मान सकता हूँ। और भाई ये चाइना वाले ने अपना दिमाग लगा के भाई ये चीज को कर दिया है और भाई पता नहीं कितना चावल लगा हुआ इस चीज को बनाने में। भाई बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, पता नहीं दुनिया की सबसे लंबी चीज है ये, द ग्रेट चाइना वॉल। और टिकाऊ गारा बनाया गया और जो ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नंबर 12, पिज्जा हट के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई नहीं तोड़ सकता और ये रिकॉर्ड है स्पेस में पिज्जा भेजने का। 2001 में पिज्जा हट ने उस टाइम रशियन स्पेस एजेंसी को 4 करोड़ 50 लाख रुपए दिए थे बस पिज्जा ले जाने के लिए और स्पेस में पहली बार। भाई साहब क्या बंदे हैं भाई, एक पिज्जा को भाई 4 करोड़ 50 लाख में भाई स्पेस में भेजा गया, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे क्या तुम लोग? हैं कुछ ऐसी आइडिया था इनका मुझे लग रहा है। भाई किसने मंगाया था पृथ्वी के बाहर पिज्जा? भाई कौन है जिसके पास इतना पैसा एक पिज्जा खाने के लिए? बंदे ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए लगा के एक पिज्जा को भेजा। एक क्या हुआ, 4 पिज्जा थे। पिज्जा डिलीवर करने वाली कंपनी पिज्जा हट बन गई और ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि कोई भी नहीं तोड़ेगा। कंपनी पिज्जा स्पेस में भेजेगी वो दूसरे नंबर पर आएगी और पहली बार पिज्जा भेजने का रिकॉर्ड तो पिज्जा हट के नाम ही रहेगा। इसको रिकॉर्ड बनाना था। पिज्जा हट के सारे स्टोर में ये रिकॉर्ड के बारे में जरूर लिखा हुआ मिलेगा। नंबर 11, फॉर्मूला 1 या कोई और कार रेसिंग होता है, उसमें जो ड्राइवर होते हैं वो एक रेस में करीब 3 किलो पसीना बहा देते हैं। अगर किसी ड्राइवर का वजन 73 किलो है तो एक रेस के बाद उस ड्राइवर का वजन 67 हो जाता है, यानी 2-3 किलो शरीर का पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। व्हाट? भाई मुझे नहीं समझ आई कि भाई उसका 3 किलो नहीं 3 लीटर होता है आई थिंक, जितना मुझे पता है। तो 3 लीटर पसीना कैसे निकल सकता है भाई? ये बहुत ही तेज चलती है गाड़ी, तो थोड़ा तो बॉडी में हवा लगता होगा ना, पता नहीं भाई। आई थिंक वो इतना कपड़े पहनता होगा या कुछ पहनता होगा जिससे कि उसकी बॉडी अंदर से भीग रही होगी और बाहर से उसको हवा नहीं लगता होगा। आई थिंक ये है। और ये होता है डेस्क बोर्ड के हिट के चलते। जब कार उतनी स्पीड से चलती है तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है जिससे अंदर गर्मी हो जाती है। नंबर 10, हमारी धरती से हम सूर्यास्त होते हुए देखते हैं वो लाल कलर का दिखता है। ये तो सबको पता है, सबको पता है। आपको ये पता नहीं होगा कि मंगल ग्रह से सूर्यास्त ब्लू कलर का दिखता है। नंबर 9, कैसे आप अपने घर के नल के पानी को इस देश में बेचकर करोड़पति बन सकते हो? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड की। 1 लीटर पानी की बोतल हमारे यहाँ 20 रुपए की मिलती है, वहीं स्विट्जरलैंड में 1 लीटर पानी की बोतल 10 स्विस फ्रैंक यानी 1000 रुपए में मिलती है। यानी आप भारत भाई साहब देखो कंपेयर कर सकते हो तुम लोग। इंडिया में एक बोतल जो कि बिस्लेरी की आई थिंक है, जो कि ब्रांड नहीं लगा रखे लोगों ने, 20 रुपए की मिलती है। आई थिंक 15 की भी मिलती है, 20 की नहीं 15 की मिलती है जितना मुझको पता है। तो वो भाई स्विट्जरलैंड में वहां पे 1000 रुपए का मिल रहा, मतलब तुम यहाँ से कुछ भी नहीं करो, तुम 500 रुपए के बेचोगे ना तब भी वहां पे भाई 1000 रुपए बिक रहा, तो तुम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में हो गए, लिटरली बहुत प्रॉफिट में हो गए भाई। ये पानी की बोतल 10 स्विस फ्रैंक यानी 1000 रुपए में मिलती है, यानी आप भारत के 20 रुपए के पानी को स्विट्जरलैंड में 1000 रुपए में बेचकर करोड़पति बन सकते हो। नंबर 8, कुवैत में एक जगह है जहां पर करोड़ों इस्तेमाल किए गाड़ियों के टायर्स पड़े हैं, जिस वजह से इस जगह को टायरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक अनुमान। ओ माय गॉड, ये टायर है भाई, इतने टायर तो भाई जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, इतने टायर। और यहाँ पे एक तरह से तुम मान लो कि कूड़े का ढेर है, तो कूड़ा भी इतना नहीं होगा जितना टायर है भाई। इसलिए बोलते हैं भाई रबड़ का कम इस्तेमाल करो, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करो। अब इसको जलाने में जो वातावरण को प्रदूषित करेगा भाई, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा कूड़ा है यार। कूड़ा क्या बोल सकता हूँ, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ऐसा समझ लो। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि भाई गर्मी बहुत ही बढ़ रही है। के मुताबिक यहाँ पर करीब 4.2 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। नंबर 7, लाल रंग का केला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्ट इंडीज, मेक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसकी पैदावार की जाती है। केला एक ऐसा फल है जो दुनिया भर में पैदा होता है और उसी तरह से पसंद भी किया जाता है। नंबर 5,
भारत में बहुत से लोग फैंटेसी ऐप में क्रिकेट मैच की टीम बनाकर करोड़पति बनना चाहते हैं। सच में पर भाई आपको मैंने पता भी है, ट्राई किया। फैंटेसी ऐप्स में पैसे लगाकर आपकी करोड़ों जीतने की संभावना 0.00067% होती है। What? इससे ज्यादा संभावना तो आपकी यूपीएससी की परीक्षा पास करने की है, जो कि 0.2% है। नंबर 4, अलास्का। सच में ये सीन है क्या? मतलब भाई मैंने बहुत बार पैसे लगाया, इसलिए मैं भाई हारता रहता हूँ, ओनली जीतता कभी नहीं हूँ। आज से मैं लगाऊंगा, पता नहीं क्या सीन है भाई। 0.0000667 भाई, इतना कम परसेंट है। मतलब तुम मान लो कि तुम विन कर ही नहीं सकते। अलास्का के फल और सब्जियां और देशों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ओ भाई, अलास्का में फसल के समय दिन 20 घंटे का होता है और रात सिर्फ 4 घंटे की, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है। नंबर 3, इन फेमस क्रिकेटर्स के चीप कॉपीज को देखकर आप दंग रह जाओगे। पहले बात करते हैं भाई मैं इसी का वेट कर रहा था कि कब फेमस क्रिकेटर का चीप कॉपी, मतलब एक तरह से उसकी तरह दिखने वाले बंदे को देखना मुझको। महेंद्र सिंह धोनी की। तो ये है ऋषभ मलका, जो बिल्कुल धोनी की ओके, ये है भाई महेंद्र सिंह धोनी, मतलब एमएस धोनी के, जो कि भाई इनकी तरह दिखते हैं कि नहीं दिखते, आज मैं पूरा देख के मानूंगा भाई। और आई थिंक इनमें से ये है क्या एमएस? अरे नहीं, ये है भाई साहब थोड़ा बस इसके बाल मिल रहे हैं एमएस धोनी की तरह, बट इसका फेस नहीं मिल रहा है किसी भी एंगल से। नहीं मिल रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है भाई, 50% नहीं मिल रहा है। तुम सोचो, आधा % मिल रहा है। और भी क्रिकेटर उनके भी देख लेता हूँ मैं, तरह दिखते हैं। और आईपीएल के एक मैच में इनको देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे। और ये है, ये तो भाई डिट्टो दिख रहे हैं सचिन तेंदुलकर की तरह, क्योंकि भाई इसका पूरा फेस वैसा है, घुंघरीले बाल है, जो कि भाई सचिन तेंदुलकर के भी हैं, जो कि पूरा डिट्टो दिख रहे हैं भाई, मैं मान सकता हूँ उनको। है बलबीर चांद, जो सचिन तेंदुलकर जैसे दिखते हैं। और ये है रिंकू सिंह के डुप्लीकेट, जो पानी वेट भाई, ये तो पूरा रिंकू सिंह की तरह दिख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा पतले हैं, तो आई थिंक कुछ काम करते हैं इसलिए पतले हो चुके हैं, बट पूरा डिट्टो लग रहे हैं। थोड़ा सा फेस बड़ा होता तो पूरा और मैच हो जाता, बस शक्ल तो मैच हो रही है। बेचते हैं। और ये है गौरव अरोड़ा, जो विराट कोहली की तरह दिखते हैं। ये भी दिख रहा है। ये है राम बहादुर, जो शिखर धवन के जैसे दिखते हैं। भाई मुझे केसारी लाल लगे थे, पता नहीं क्यों, जो कि ये बाल कटवाने के बाद लिटरली केसारी लाल इन्हीं की तरह दिखने वाले हैं। और बहादुर, जो शिखर धवन के जैसे दिखते हैं। और सुनील नारायण वैसे तो वेस्ट इंडीज के हैं, पर उनके डुप्लीकेट भारत में मौजूद है, और इनके हम शक्ल का नाम अजय का। ये है भाई सुनील भाई साहब, ये है भाई, देखो पूरे डिट्टो दिख रहे हैं उन्हीं की तरह। असली सुनील को किडनैप करके ये ना चले जा भाई मैच के अंदर खेलने के लिए। और कभी कभी तो इन डुप्लीकेट्स का काफिला एक साथ भाई, देखने को चारों मिल एक जाता साथ। ओके गाइस, तो वीडियो हो चुकी है खत्म, और आज हमने देखा भाई बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटरों की कॉपी। जैसे किसी के घर में पार्टी या कुछ हो, बट तुम इन लोगों को बुला सकते हो इजिली, क्योंकि ये सस्ते में आ सकते हैं। बाकी असली के क्रिकेटर जो कि बहुत ही महंगे महंगे। फुल क्रेडिट भाई कोई जाता तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।